अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आजाद चाय वाला। हर बिजनेसमैन की जो जिंदगी में एक वक्त आता है दैट ही मस्ट मेक अ डिसीजन कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है या मुझे चीज़ किराए पे लेनी है। और ये मैं चंद मिसालें आपको दे रहा हूँ जो मेरी अपनी ज़ाती हैं और गौरव की एक्सपीरियंस है जो गौरव कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं दुबई आता हूँ काफ़ी बार। मुझे लोग कहते हैं यार आपकी अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, अपनी प्रॉपर्टीज़ में आप क्यों नहीं रहते, किराए पे क्यों रहते हो, या आप यानी होटल्स में क्यों रहते हो, अपनी गाड़ियाँ क्यों नहीं रखते, किराए पे क्यों लेते हो, रेंट पे क्यों लेते हो। अभी इनकी वजह ये है कि फर्जन मेरी एक प्रॉपर्टी है, उससे मैं 60,000 दिरहम साल के ले रहा हूँ किराए पे और मैं उस प्रॉपर्टी में रहना चाहता हूँ। उस प्रॉपर्टी का क्या है कि वो स्टूडियो फ्लैट है। स्टूडियो फ्लैट एक कमरा होता है जिसमें पलंग होती है, सोफा होते हैं, एक बाथ होती है और साथ छोटा सा किचन होता है किचनी होती है, किचनेट। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, मुझे 2 बेडरूम्स मिले हैं, 10 दिन के लिए मिले हैं 2,500 में। मैं दुबई 3-4 बार साल में आता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 40, 50, 60 दिन यहाँ पे रह लूँगा। 60 दिन में अच्छा एक और क्या होता है, जब मेरी अपनी यहाँ पे जगह थी जो मैं मेंटेन करता था, महीना डेढ़ में बाद आता हूँ अगर वापस यहाँ पे, तो क्या होता है कि अंधेरी चली होती है और रिगार्डलेस आप कितने यानी इस बावजूद कि आपने सब दरवाजे बंद किए हुए हैं, एसी वगैरह सब कुछ टर्न ऑफ किया हुआ है, फिर भी इतनी धूल होती थी। और जिन मैट्रेस पे जब आप आते हो तो उन मैट्रेस पे आप सो नहीं सकते, बेशक उन पे कवर्स वगैरह लगे हों, आपको उनको उल्टा करना पड़ता है, सांस नहीं ले सकते, दरवाजे खोलने पड़ते हैं, वो पाइप वगैरह लगा के फर्श साफ करना पड़ता है, एंड इट बिकम्स अ होल हेडेक। उसके अलावा अगर 60,000 किराया मिस आउट कर रहा हूँ, ऊपर मुझे 5,000 म्यूनसिपैलिटी के देने पड़ते हैं, 5,000 मुझे देने पड़ते हैं बिल्डिंग के मेंटेनेंस के। और फिर आपको पता है यार हर प्रॉपर्टी टिच मिच तो मांगती रहती है, कभी एसी खराब हो गया, कभी पेंट खराब हो गया, कभी 1000 चीजें हो जाती हैं। समझ लो 75,000 मेरा साल का लग जाएगा। तो ये अकल कहती है कि यार 60,000 उधर से किराया ले लो, जब यहाँ पे आते हो सुकून में आओ। हर रोज यहाँ पे जो तौलिए हैं वो बदले जाते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी है, पार्किंग है, यहाँ पे किसी को फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती, यहाँ पे मुझे एसी का मसला नहीं होगा। अगर हम इस होटल में आए, हमारा एसी खराब हो गया, उन्होंने हमें कमरा बदल दिया, मुझे सिर्फ एक रिसेप्शन पे कॉल करने की जरूरत थी। यहाँ पे किचन का सामान है, यहाँ पे हर चीज है, हम बाहर से खाना लाएं, बाहर जाके खाएं, एवरीथिंग इज। और घर का माहौल है, वी एब्सोल्युटली हम महसूस नहीं कर रहे कि दैट वी आर सिटिंग इन किसी पराई जगह पे हम बैठे हुए हैं। सो साल का पूरा क्या होता है, अगर मैं 60,000 वहां से ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा ज्यादा से ज्यादा 20,000 लग जाएगा। 80,000 मेरी जेब में गया, मेरे बैंक में गया। अगर मैं 4 बार आया, अगर मैं यहाँ पे 60 दिन रहा, कई बार मैं यहाँ पे आता हूँ 3 दिन गुजार के निकल जाता हूँ। उसके अलावा व्हाट हैपेंस इज वहां पे मेरा एसेट बन रहा है, वो प्रॉपर्टी ज़रा अपना पैसा वापस दिला रही है और एंड पे प्रॉपर्टी मेरी रहेगी। होटल में अगर मैं किराए पे रहता वो बात नहीं होती, मैं किसी और की जेब में डाल रहा हूँ। सो ये ऐसी इंस्टेंट है जहाँ पे होटल में रहना इज बेहतर फ्रॉम एक्चुअली बाइंग एन एसेट। एक और चीज है, गाड़ियों का पूछते हैं। गाड़ी अगर मैंने यहाँ पे रखी होती जिस तरह पहले रखी थी, तो क्या होता है जब वापस आता हूँ गाड़ी स्टार्ट नहीं होती उसकी, क्योंकि इतना अर्सा हो गया उसको बंद हुए, डजंट स्टार्ट, उसमें धूल होती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मुझे मैकेनिक ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे अगर किराए की गाड़ी में कुछ हो जाता है, मैं 1 नंबर में लाता हूँ, वो आते हैं, मुझे उठा के ले जाते हैं, नई गाड़ी दे देते हैं, अल्लाह है सल्ला, ठीक है, कोई यानी मुझे फिक्र फाका नहीं है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगेन वही बात है। एंड एयरपोर्ट से जैसे ही उतरता हूँ, फैमिली के साथ हूँ, अकेला हूँ, सामान गाड़ी में डाला, एंड आई एम आउट। यहाँ पे क्या होता है, मुझे गाड़ी कहीं ना कहीं रख के जानी पड़ती, पार्क करके जानी पड़ती, उसका सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ता, उसके फाइन्स का, उसका इंश्योरेंस का, 1000 मसले होते हैं। सो अगेन जिस तरह गाड़ी आपको पता है पैसे ऊपर नहीं जाते, कीप्स ऑन गोइंग डाउन, और डिप्रिशिएटिंग एसेट होता है। सो अकल कहती है, और जब भी मैं आता हूँ ऑलमोस्ट हर बार नई गाड़ी मिलती है, यानी 1 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होती। जो मेरी होगी वो ज़ाहिर पुरानी होती जाएगी, 1000 उसके मसले होंगे। ये दूसरी मिसाल थी। तीसरी मिसाल है गौरव जो कैमरे के पीछे हैं, इंडिया में ये स्टूडियो रन करते हैं फिल्मिंग का। तो ये कहते हैं कि मैंने लाइटिंग लेके गलती कर ली। मैंने क्या सोचा यार अपना एक एसेट बना रहा हूँ, अपनी चीज हो जाएगी। लाख रुपए की इन्होंने लाइटिंग ले ली, उमूमन जो 15,000 रुपए में किराए पे मिलती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो जब लाख रुपए की लाइटिंग ले ली, उसका जो फिटिंग होता है, उसको सेटिंग करने के लिए इनको 10,000 हर बार देना पड़ता है। बाहर से लोग आते हैं जो स्पेशलिस्ट है लाइटिंग, उनको सेट करने का, यानी इनको टोटल एक शूटिंग में 5,000 बचे। और वो भी शूटिंग ऐसी है स्पेशलाइज्ड है, हर शूटिंग में मुख्तलिफ लाइटिंग की जरूरत होती है, और वो लाइट हर शूटिंग में इस्तेमाल नहीं होती। यानी कहो ना कि यार 20 शूटिंग के बाद वो लाइट आपकी हो जाएगी। फिर उस लाइट के मेंटेनेंस का होता है कि उसमें ऐसे ऐसे बल्ब पड़ते हैं जिनकी कीमत ही यार ना पूछो, बहुत महंगी होती है, स्पेशलिस्ट होती है, बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो ये कहते हैं यार मैंने वो लाइटिंग लेके गलती कर ली, अगर मैं किसी को 15,000 दे देता तो यार वो झंझट से मैं छूट जाता। एंड वो जो 85,000 है, मे बी आई कुड हैव इन्वेस्टेड इन मार्केटिंग, और मार्केटिंग में मुझे और बिजनेस आ जाता।
सो चौथी मैं मिसाल बोनस से फेंक देता हूँ। यूके में जब हम मोमेंट फर्ज कर रहा हूँ, अगर सिविल इंजीनियरिंग का काम करें, हम सड़क की लुक लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, पक्की सड़क बना रहे हैं, हमारे पास सारे के सारे टूल्स नहीं है। आग लगाने वाले होंगे, दूसरे किसी होंगे, क्योंकि हम उन्हें और जगह पे छतों पे वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो पैडिंग वाली होती है ना मशीन, वो हम हमेशा किराए पे लेते हैं। हमारे साथ ऐसे एक बार हुआ कि हमने किराए पे मशीन लाई, वहां पे इस्तेमाल की और वो टूट गई। फिर हम दे के आए, फिर एक नई आई। मैं नहीं कहता नॉट गोइंग टू एडमिट कि हमारी गलती से टूटी है, कैसे टूटी, बस समझ आया करो, अक्लमंद इंसान हो कि टूटी कैसे। एंड 3 बार वो टूटी, 3 बार हमने वापस कर दी, नहीं सॉरी 2 बार टूटी और 3 बार हम लेके आए। अगर हमारी अपनी होती, एक तो हम उसको इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारे जो सड़क बनाने वाला प्रोजेक्ट होता है वो काम ही कभी कभार आता है, मेंटेनेंस ही होता है, लेकिन वो ज़ाया होती, खरी खराब हो जाती। दूसरा क्या है कि अगर वो उस वक्त खराब हो जाती तो हम किसके पास जाते, क्योंकि सड़क वाली मशीन के ठीक करने वाले स्पेशलिस्ट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो वो हमें उस झंझट में पड़ जाना था। सो दीज आर चंद मिसालें जब एज ए बिजनेसमैन बेहतर है कि बजाय कि आप एसेट बनाओ, आप किराए पे चीज़ ले लो और जो पैसे किसी और जगह पे खर्च दो। मैं हूँ आजाद चाय वाला, दिस वाज अ लेसन फ्रॉम माय साइड आई गेस। चायवाला.com पे जरूर आइएगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।